हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम आए हैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर। आज हम बात करने वाले हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं। ये वर्क एनर्जी पावर में इस चैप्टर्स का बेस है कि कंजर्वेटिव और वर्क नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होती क्या है। तो चलिए समझते हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में डिफरेंस। देखो, पहले बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स की। पहले बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स की। कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स, देखो कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है। कंजर्वेटिव फोर्स होता है कि वर्क डन बाय, अगर हम इन फोर्सेस का वर्क डन बाय द फोर्सेस, अगर हम कोई फोर्स ले रहे हैं, अगर वो कंजर्वेटिव है, अगर हमने जो फोर्स ली वो कंजर्वेटिव है, तो उनके द्वारा किया गया वर्क डन, कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन डिपेंड नहीं करेगा। दो कंडीशंस हैं। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, कि अगर वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, क्या वो फोर्स जिसके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, जिसके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। नंबर 2, वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ऐसे फोर्सेस जिसके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ऐसे फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। एग्जाम्पल कंजर्वेटिव फोर्सेस की एग्जाम्पल हम बात करते हैं, समझाऊंगा अभी इसमें है क्या। एग्जाम्पल समझ लो पहले। कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर 2 होता है जैसे स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स एक होता है जो आप +2 में पढ़ोगे जाकर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये क्या होता है, ये पढ़ोगे ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे होता है, +2 में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ोगे। अभी के लिए ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग फोर्स तो आप पढ़ चुके हो। ग्रेविटेशनल फोर्स आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा है। स्प्रिंग फोर्स आप इसी चैप्टर में आगे पढ़ोगे, वर्क एनर्जी पावर में ही। तो ये सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। इन सारे फोर्सेस द्वारा किया गया वर्क डन इनके पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। सिंपल लफ्ज़ों में एक बात बताता हूँ कि समझो। मान लो ये रहा A, B एंड C, सही है। आपको किसी ऑब्जेक्ट को B से C लेकर जाना है। कैसे जाना है? B से C। तो B से C जाने के दो रास्ते, एक तो यहाँ डायरेक्ट B से C जाएगा, एक ऐसे जाएगा B से C, सही है। तो यहाँ से B से C जाने में वर्क डन हुआ मान लो 1, और यहाँ से जाने में तो वर्क डन हुआ मान लो 2, और वर्क डन 2 किसके इक्वल हुआ? वर्क डन बाय AB प्लस वर्क डन बाय AC। अगर ये वर्क डन 1 और वर्क डन 2 सेम हुए, ये वर्क डन सेम हुए, तो ये जो फोर्स लगा वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा। वो कैसा फोर्स होगा? कंजर्वेटिव फोर्स होगा। आई रिपीट, यहाँ से यहाँ जाने के दो रास्ते, यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हो, तो यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट करने में कुछ वर्क डन लगा होगा, सही है। अब यहाँ से यहाँ ऐसे भी जा सकते थे, अब यहाँ से भी कुछ वर्क डन लगा होगा। बट अगर ये वर्क डन दोनों इक्वल हुए तो ये फोर्स कंजर्वेटिव है। मतलब वर्क डन बाय द फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये पाथ लग, बट फिर भी सेम वर्क डन हुआ। हालांकि पाथ अलग होने से वर्क डन बदलना चाहिए था, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन भी, यहाँ से यहाँ गए तो जितना वर्क डन, यहाँ जितना मर्जी घूम कर जाओ आप, किसी भी, ये रहा मान लो मेरे को A से B जाना है, तो मैं इस रास्ते से ऐसे घूम कर ऐसे आया, कैसे भी आया, तो मेरे को फर्स्ट मान लो ये रहा मेरा पहला रास्ता, ये रहा मेरा दूसरा रास्ता, और ये रहा मेरा तीसरा रास्ता। तो देखो तीनों की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे सेम डिपेंड करेगा। तो इनिशियल और फाइनल सेम, तो वर्क डन भी सेम। रास्ता कुछ भी हो उस पे वर्क डन डिपेंड नहीं करेगा। ऐसे जो फोर्सेस होते हैं जिनके कारण डिस्प्लेसमेंट हुई, उन फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं।
एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आप सबने पढ़ा होगा, ये होता है G m1 m2 बाय x स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी सेम होता है, वो होता है ये आपके मास की जगह Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाता है K Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच में होता है, सिर्फ ये फर्क है, बाकी सेम टू सेम है। होपफुली समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। अच्छा एक और बात समझो, जो कि एक अगर क्लोज्ड लूप हो, अगर एक क्लोज लूप हो, मतलब यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, ऐसे ए बी सी डी, तो ये वर्क डन जो यहाँ पर होगा क्लोज लूप में, एक क्लोज्ड लूप में वर्क डन हमेशा 0 होगा अगर फोर्स कंजर्वेटिव है। अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो एक क्लोज्ड लूप में वर्क डन हमेशा 0 होगा। अरे सिंपल सी बात, क्यों? वर्क डन डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, तो इनिशियल पोजीशन रही होगी ये, लूप बंद है तो फाइनल पोजीशन भी यही रही होगी। कहीं से शुरू कर लो, यहाँ से कर लो, तो लूप यहीं तो खत्म होगा, यहीं से यहीं तो खत्म होगा, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम, तो वर्क डन कुछ भी नहीं हुआ। अरे जहाँ से गए वहीं आ गए, तो वर्क डन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए याद रखेंगे, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। और एक लूप में अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं तो उसका वर्क डन हमेशा 0 होगा। या आप ऐसा बोलो, अगर एक लूप में वर्क डन 0 है तो फोर्सेस कंजर्वेटिव होंगे। सिंपल सी बातें, ठीक है जी। आगे चलते हैं, इसी के साथ हम आगे पढ़ेंगे हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इसके बिल्कुल उल्टे, इसके बिल्कुल ही उल्टे। कैसे बात करेंगे नॉन कंजर्वेटिव की, अभी नोट करते हैं, 1 मिनट। तो हम बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। देखो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होंगे जिनके द्वारा किया गया वर्क डन बाय द फोर्सेस नंबर 1 डिपेंड्स ऑन पाथ। देखो, डिपेंड्स ऑन पाथ। कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता था कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता था, नॉन कंजर्वेटिव में पाथ पे डिपेंड करेगा। दूसरा, डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। समझ में आई बात? वो क्या करेगा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा जो आपका वर्क डन, ऐसा जो आपके फोर्स हुए जिनके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना कर इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, उसको आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हो। इसकी बहुत ही फेमस एग्जांपल हम लेते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इंपॉर्टेंट तीसरी बात, इन अ क्लोज्ड लूप वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज नॉट इक्वल टू 0। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इन अ लूप इज इक्वल टू 0, whereas work done by non-conservative forces in a closed loop is not equal to 0। कैसे? देखो, एक एग्जांपल करता हूं। देखो, ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा है यहाँ पर, मैं बोलता हूँ ये सरफेस स्मूथ नहीं है, ये सरफेस स्मूथ नहीं है, इसका कुछ कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, मान लो 0.3, कुछ भी ले लो, जस्ट समझा रहा हूँ। मैंने इधर से फोर्स लगाया F, तो इधर से एक फोर्स लगा होगा फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। सही है? ओके, समझो, ठीक। अगर मैं यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स निकालना चाहूँ, तो वो आएगा म्यू आर। सही है जी। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा यहाँ पर? वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? जो फ्रिक्शनल फोर्स है इनटू डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही होगा ना, समझो। अरे फोर्स लग रहा है इधर को, डिस्प्लेसमेंट हो रही उधर को, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स हुआ माइनस।
सही है। अब अगर मैं इसको यहाँ से लेकर आता हूँ, देखो यहाँ से यहाँ गया, सही है। अब इसको मैं इधर लेकर आता हूँ तो अप्लाइड फोर्स इधर होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स उधर लगेगा। अरे अप्लाइड फोर्स लगा इधर को, मैं इसको यहाँ से यहाँ ले गया फोर्स लगाकर, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगा तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स माइनस FF/S। क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उधर हो रही है, तो वर्क डन नेगेटिव। सही है सर, यहाँ से यहाँ पहुँच गया। अब देखो मैं इसको फोर्स लगाकर दोबारा यहीं लेकर आना, जहाँ से चला वहीं लेकर आना चाहता हूँ, क्लोज लूप बना रहा हूँ। सही है, तो यहाँ से फोर्स लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स उधर को लगेगा। अब फ्रिक्शनल फोर्स ने कितना वर्क डन किया, वही फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दोबारा A से B जाने पे, ये रहा A से B पे, अब मैं B से A का करता हूँ, अब फिर लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सेम डिस्टेंस से तो किया, सेम डिस्टेंस किया, और दोबारा देखो फ्रिक्शनल फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो ये भी हुआ माइनस। अरे ये दोनों ही माइनस हो गए, तो लूप में वर्क डन जीरो कैसे हुआ, नहीं हो सकता। या तो ये माइनस होता, ये प्लस होता, तो वर्क डन लूप में जीरो होता, कट जाते। जितना वर्क डन उधर किया उतना ही वर्क डन इधर किया। ये तो बोल रहा है सेम, जितना वर्क डन उधर किया उतना आने में इतना इधर किया, सेम थोड़ी हुआ। तो लूप में वर्क डन जीरो नहीं होगा, लूप में वर्क डन जीरो नहीं होगा, समझे। जितना वर्क डन यहाँ से यहाँ करने में किया उतना ही वर्क डन यहाँ से यहाँ करने में किया, ऑपोजिट थोड़ी हुआ। तो लूप में जीरो नहीं होगा। ये पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता, ये पाथ पे सॉरी डिपेंड करता है। पाथ जैसा होगा उतना ज्यादा वर्क डन होगा, पाथ छोटा तो वर्क डन कम। अरे यार यहाँ से सिर्फ यहाँ लेकर आता, सिर्फ इसको यहाँ लेकर आता, पाथ छोटा तो वर्क डन कम होता, अब लंबा पाथ तो वर्क डन ज्यादा। इसको बोलते हैं ऐसा फोर्स जो वर्क डन करने पे, वर्क डन जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करे और इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ना डिपेंड करे, इनिशियल और फाइनल पे नहीं डिपेंड कर रहा। सही है, उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव। अरे यार सुनो, ये रहा एक, ये मैं इसको यहाँ से उठाकर यहाँ ऐसे ले आया, एक इसको ऐसे घुमाकर ऐसे लाया, एक इसको ऐसे घुमाकर ऐसे लाया, तो ये वर्क डन A, ये वर्क डन B, ये वर्क डन C, ये दोनों तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, फ्रिक्शन में नहीं होंगे ना। फ्रिक्शन में यहाँ से ऐसे ले गया, किसी और रास्ते से ले आया, तो वर्क डन में इक्वल नहीं होंगे। तो पाथ पे तो आपके क्या बोलते हैं, इनिशियल फाइनल पोजीशन में डिपेंड ही नहीं कर रहे, सबके इनिशियल फाइनल तो सेम है। तो ऐसा फोर्स होता है आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। होपफुली ये समझ में आया होगा, तो पढ़ते रहिए। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहिए, एंजॉय करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय बच्चों।